नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लूप इटरेशंस स्टेटमेंट का रहेगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप स्टेटमेंट या इटरेशंस कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है और इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लूप या इटरेशंस कंट्रोल स्टेटमेंट होते क्या हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट जो लूप के अकॉर्डिंग चले या एक साइकिल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं, वो स्टेटमेंट आपके लूप स्टेटमेंट होते हैं। इसमें होता क्या है, आपको एक वेरिएबल दे दिया जाएगा और उस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करा दी जाएगी। वैल्यू असाइन होने के बाद वेरिएबल कंडीशन को चेक करता है और अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने के बाद उस स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूशन का जो मेथड या एग्जीक्यूशन ऑफ वेरिएबल्स है या स्टेटमेंट से स्टार्ट हो जाता है और वो कब तक स्टार्ट रहता है, जब तक कि आपका स्टेटमेंट ट्रू रहता है। इस स्टेटमेंट के अंदर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का भी यूज़ करते हो, जैसे कि जो वैल्यू असाइन हुई है, असाइन होने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, अगर वो कंडीशन ट्रू है, एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू मिलती है देन दोबारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एक रेगुलर टर्म्स, एक रेगुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, स्टेटमेंट आपका स्टॉप हो जाता है या स्टेटमेंट आपका एग्जिट हो जाता है। तो सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक मेथड है जिसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो लूप स्टेटमेंट है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है डू वाइल, सेकंड है आपका वाइल एंड थर्ड है आपका फॉर लूप। यानी जो लूप स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले डू वाइल स्टेटमेंट, फिर वाइल स्टेटमेंट और फिर आपका फॉर स्टेटमेंट। यानी इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका इटरेशन स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डू वाइल से कि डू वाइल स्टेटमेंट कैसा है या इनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स, इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है। सबसे पहले डू लिखा जाता है, फिर डू का ब्लॉक, इसके अंदर कोई भी आप स्टेटमेंट लिखोगे जो आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद आपका वाइल अप्लाई होता है और वाइल के अंदर कोई ना कोई कंडीशन लगती है। कंडीशन लगने के बाद यहाँ सेमीकोलन आता है। यानी जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर लिखे जाएंगे। लिखने के बाद वाइल के अंदर कंडीशन अप्लाई होगी। यानी इस ब्लॉक या इस टर्म का मीन ये रहता है कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है। यानी सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो डू का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या होता है, सेकंड टर्म में आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। जैसे ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा फिर थर्ड टर्म के अंदर उसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि डू वाइल जो स्टेटमेंट होता है वो तीन स्टेप के अंदर काम करता है। पहला स्टेप जो होता है उसमें कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज होती है और डू का ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कोई स्टेटमेंट अगर है तो सेकंड स्टेप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। सेकंड स्टेप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद तीसरे स्टेप पे जाता है। तीसरे स्टेप में उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तो वापस डू का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो डू का ब्लॉक वापस एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक आपका स्टॉप हो जाता है या एग्जिट हो जाता है। यानी डू वाइल स्टेटमेंट का जो नियम है या जो रूल है, उसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले डू एग्जीक्यूट होता है आपका। यानी इसमें डू को एग्जीक्यूट सबसे पहले किया जाएगा। सेकंड नंबर में डू के अंदर अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा है
वो एग्जीक्यूट होगा। एंड थर्ड टर्म के अंदर क्या होगा, आपका कंडीशन अप्लाई होगी। इसके अंदर थर्ड में आपकी कंडीशन अप्लाई होगी। अगर कंडीशन ट्रू है देन दोबारा डू का लूप एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है देन डू का ब्लॉक दोबारा अप्लाई नहीं होगा। इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होता है वो आपका डू के अंदर ही लिखा जाता है, तो इसलिए अपन इन दोनों को डू का ब्लॉक मान सकते हैं कि सबसे पहले जो इसमें एग्जीक्यूट होगा वो डू का ब्लॉक होगा, यानी डू में जो कंडीशंस लिखी हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर लास्ट के अंदर क्या होता है, कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट अप्लाई होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होगा। अब इस सिंटैक्स को समझने के लिए हम C++ में एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सी की जो स्ट्रक्चर है, पहले हैश इंक्लूड लिखते हो आप, फिर IOStream .h, उसके बाद हैश इंक्लूड दोबारा उसमें लिखते हो conio .h। उसके बाद सपोज आपने वॉइड मेन लिखा या इंट कुछ भी लगा दो, मेन का इंटीजर रिटर्न टाइप। फिर आपने यहाँ पर एक इंटीजर ब्लॉक लिखा जिसमें a = आपने 1 डाल दिया। फिर आपने यहाँ डू लिखा, डू के अंदर आपने cout a लगा के a को प्रिंट करवा लिया। उसके बाद आपने a में इंक्रीमेंट करके सेमीकोलन और ये ब्रेसेस बंद। इसी के जस्ट साथ आपने वाइल लिखा और वाइल में आपने कंडीशन लगा दी, ब्रैकेट स्टार्ट किया A5 सेमीकोलन। उसके बाद ये डू का बंद और ये गेट ch मेन का बंद और ये ब्रेसेस। जैसे इस प्रोग्राम को आप सेव करके चलाते हो, सपोज करो आपने प्रोग्राम सेव किया है ff.cpp। यहाँ cpp जो है वो C++ फाइल का एक्सटेंशन है। सेव करने के बाद जब आप इसको कंपाइल करते हो, यानी आपने इसको सबसे पहले कंपाइल किया, जैसे आपने कंपाइल किया, कंपाइल करने की कमांड जो होती है वो Alt+F9 होती है। आपने Alt+F9 फंक्शन की को प्रेस किया, फंक्शन की प्रेस करते ही आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद आप इसको रन करते हो और रन करने की जो कमांड होती है कंट्रोल यानी Ctrl+F9। जैसे आप इसको रन करते हो Ctrl+F9 या Alt+F9 से, कंपाइल होगा Alt+F9 और रन जो होगा वो Ctrl+F9 से। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, सबसे पहले a में a = 1, फिर यहाँ a = 2, a = 3, a = 4, क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है वो 1 से स्टार्ट की है और 5 तक कंडीशन लगाइए। अब ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसमें क्या रहता है, सबसे पहले ए में इनिशियलाइज होगा, ए में इनिशियलाइज होने के बाद डू आ जाएगा। डू क्या कहता है, सबसे पहले डू एग्जीक्यूट होगा या डू का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही डू में जाएगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, ए = 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ए में कितना आ गया 2। जैसे ए में 2 आया तो यहाँ कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन इसको फॉल्स या ट्रू मिलेगी। जैसे ये वाली कंडीशन आती है तो स्टेटमेंट ट्रू मिलता है, वो वापस डू के अंदर चला जाता है। फिर दोबारा जब चलेगा तो a = 2। जैसे a = 2 आया तो यहाँ में फिर a का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर a की जो वैल्यू आ जाएगी अब 3 आ जाएगी। कंडीशन चेक होगी, यहाँ आ गया 3 आपका और यहाँ आ गया 5, तो कंडीशन ट्रू मिलेगी वापस इसी ब्लॉक के अंदर, यानी 4 टाइम तक तो ये कंडीशन ट्रू रहती है। और जैसे ही यहाँ पर 4 के बाद एक इंक्रीमेंट होके आता है, यानी यहाँ आ जाएगा 5 और ये 5। इस सिचुएशन में केस क्या रहता है, आपका फॉल्स रहता है। अगर आपका केस फॉल्स है तो ये इस स्टेटमेंट को स्टॉप कर देगा, दोबारा डू के ब्लॉक में नहीं जाएगा।
यानी इस तरह से आप ये कह सकते हो कि डू एक ऐसा या डू वाइल एक ऐसा इटरेशन स्टेटमेंट है जो रेगुलर टर्म में आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है। लेकिन इसका जो सबसे मेन रोल ये है कि इसमें सबसे पहले डू का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपका वाइल का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वाइल का ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा तब कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वाइल का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से लूप या इटरेशन स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका वाइल, वो अपन देखते हैं कैसे काम करता है। ये आपका आ गया अब वाइल। सबसे पहले इसका सिंटैक्स अपन देखते हैं। सिंटैक्स जो इसका रहेगा, सबसे पहले वाइल लिखा जाएगा और वाइल के अंदर आपकी कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग, और यहाँ पर आपका कोई भी जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट या आपका डिक्रीमेंट होगा। यानी इस स्टेटमेंट का जो कंक्लूज़न है वो क्या कहता है कि इसमें सबसे पहला जो काम होता है वो कंडीशन चेक होती है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने पर कंडीशन ट्रू या फॉल्स मिलती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या वाइल का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वाइल का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस के अंदर यानी फॉल्स केस के अंदर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट या एग्जिट कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू रहती है देन दोबारा एग्जीक्यूट, अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी ये वाला इटरेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन चेक करने के बाद एक रेगुलर सर्कल चलेगा, यानी एक रेगुलर साइकिल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। पर कब तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट को स्टॉप कर दिया जाता है या एग्जिट कर दिया जाता है। डू वाइल और वाइल के अंदर यही फ़र्क है। सबसे पहले डू का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है डू वाइल के अंदर, और वाइल में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होके वाइल का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इसको C++ में समझने के लिए हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड IOStream लिखा, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h लिखा, फिर आपने वही वॉइड इंटीजर रिटर्न टाइप ले लेते अपन, इंटीजर लगा के मेन लिख दिया, ये ओपनिंग। उसके बाद आपने लिखा इंटीजर a और इसमें डाल दिया 1। उसके बाद आपने लिखा वाइल और यहाँ पर कंडीशन लगा दी A5 तक। इसके बाद नीचे आए अपन, यहाँ लिखा सी आउट A इक्वल ये बंद, फिर A को प्रिंट कराया। लाइन छोड़ने के लिए मैं एंड L लगाता हूँ और सेमीकोलन। इसके बाद ये मैंने A में इंक्रीमेंट किया सेमीकोलन और ये बंद, और यहाँ गेट CH सेमीकोलन, और ये पूरा प्रोग्राम क्लोज। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, सेव करने के लिए जैसे मेरे पास कमांड होती है शॉर्टकट F2 से मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद या फाइल को जब मैं सेव करता हूँ, मान लीजिए फाइल है FFF.cpp। जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ यानी Alt+F9 से आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो। जैसे ही कंपाइल करोगे, अगर कोई एरर है तो डिबगिंग एरर शो हो जाएगी, अगर एरर नहीं होगी तो सीधा ये एग्जीक्यूट करने की परमिशन मांगेगा। और एग्जीक्यूट करने की जो कमांड होती है CTRL+F9, यहाँ से ये रन करने की कमांड है। जैसे आप इसको रन करोगे Ctrl+F9 से, आपका जो रिज़ल्ट आएगा A = 1, A = 2, A = 3, A =
4 रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर जो रिज़ल्ट लाइन छोड़ के आ रहा है वो ए एंड एल के कारण आ रहा है। यानी सबसे पहले ए में 1 आया, कंडीशन चेक हुई, यहाँ 1 और यहाँ 5, कंडीशन ट्रू मिली, ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए बराबर 1 प्रिंट आ जाएगा और लाइन छोड़ देगा। और ए में उसके बाद एक इंक्रीमेंट कर देगा, जैसे इंक्रीमेंट होगा यहाँ ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर 5, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू मिलती है अंदर, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिली, ट्रू मिलने के बाद ए में अब कंडीशन 2 आ जाएगी, उसके बाद एक लाइन और छोड़ देगा, लाइन छोड़ने के बाद यहाँ ए में 2 था, फिर एक और बढ़ा देगा, ए में 3 आ जाएंगे, इसी तरह से ए में 4 आ जाएंगे। जैसे 4 प्रिंट होता है उसके बाद 4 में 1 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएंगे, जैसे 5 होंगे यानी वैल्यू 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स मिलेगी। कंडीशन फॉल्स मिलने के बाद वो इस जो स्टेटमेंट है या वाइल का जो ब्लॉक है इसको वो स्टॉप कर देगा। देन लास्ट में आपका जो प्रोग्राम का रिज़ल्ट रहेगा वो स्टॉप हो जाएगा और जो हमारा रिज़ल्ट रहेगा वो ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 3 रहेगा। यानी वाइल स्टेटमेंट एक ऐसा लूप स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन ट्रू होने पर आपका ब्लॉक अप्लाई होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका ब्लॉक उस टाइमिंग में स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप वाइल स्टेटमेंट से अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हो। ये भी एक तरह का इटरेशन स्टेटमेंट होता है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर यानी एक साइक्लिक स्टेटमेंट होता है जिसमें कंडीशन ट्रू होने पर भी केस आपका अप्लाई होता है। इसी तरह से इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका 4, वो भी आपका एक लूप स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर द्वारा मेमोरी स्पेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले 4, इसका जो सिंटैक्स रहता है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप स्मॉल लेटर में 4 लिखोगे, फिर इंटीजर ए या आप सीधा लिख लीजिए, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद सेमीकोलन, फिर कंडीशन आती है, फिर सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है एंड उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस और यहाँ आपका स्टेटमेंट आता है। जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहते हो वो लिखा जाएगा। यानी फॉर लूप में क्या होता है, एक ही ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा काम हो जाएगा। भाई हमने जो लूप स्टेटमेंट पढ़ा है उसमें इनिशियलाइजेशन भी होता है, कंडीशन भी होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद सेमीकोलन आएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी एंड उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, एक ही लाइन के अंदर तीनों सिचुएशन अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, यानी सेकंड स्टेप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कंसेप्ट अप्लाई होगा और तीसरी बार जो होगा यानी थर्ड स्टेप में कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर, अदरवाइज इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा या कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यानी ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर कंडीशन ट्रू होने पर ही अप्लाई होती है। यानी ये भी एक तरह का लूप स्टेटमेंट है, पर तीनों में इसका जो क्रेज़ है या इसका जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें मेमोरी का स्पेस कम लगता है और मेमोरी का यूटिलाइजेशन कम होता है और एक्सेस टाइम जो है वो कम से कम लगता है। यानी डू वाइल और वाइल में जो सबसे अच्छा लूप है प्रोग्रामर के लिए वो 4 स्टेटमेंट रहता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वही हैश इंक्लूड लिखा, उसके बाद आईओ स्ट्रीम डॉट एच, फिर लिखा हैश इंक्लूड, अंदर लिखा कोनियो डॉट एच, उसके बाद आपने वॉइड लिखा, ये वॉइड मेन लिखा, अपने इंटीजर लगा लेते हैं। चलो यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर लगाया, यहाँ आपने सीधा ही 4 लिखा, इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, i की वैल्यू 5 सेमीकोलन, फिर i में प्लस प्लस और यहाँ आके आपने सी आउट i इक्वल्स टू i और ये एंड एल लिख दिया। फिर यहाँ पर आपने
गेट सी एच लगाया, सेमीकोलन, यहाँ पर इंट यूज़ किया है आपने रिटर्न टाइप, तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ होगा रिटर्न 0 सेमीकोलन। यानी अगर यहाँ इंट, फ्लोट, डबल या करैक्टर में से कोई लगाते हैं तो यहाँ जो रिटर्न लिखा जाएगा कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी। यानी ये रिटर्न टाइप स्टेटमेंट है और यहाँ पर रिटर्न जो है एक कीवर्ड्स होता है जिसके थ्रू आप इनको सेटिस्फाई करवाते हो। यानी जैसे ये एग्जीक्यूट होगा या ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आई में 0 आएगा। आई में 0 आते ही आई की वैल्यू जो प्रिंट होगी आई इक्वल्स टू 0, उसके बाद लाइन छोड़ देगा। सेकंड टर्म में क्या होगा, पहला ये होगा, सेकंड में ये टर्म अप्लाई होगी तो आई में 1 बढ़ जाएगा। 1 बढ़ने के बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो वापस इसके अंदर, तो आई में कितना आ जाएगा 1, फिर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा आई में 2, फिर आई में 3, फिर आई में 4, यानी 5 केस तक ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे ही 5 के बाद 1 इंक्रीमेंट आता है तो कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, फॉल्स हो जाती है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद इस स्टेटमेंट को स्टॉप कर दिया जाएगा। यानी इसके अंदर क्या होता है, तीनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में अप्लाई होते हैं जिससे मेमोरी का स्पेस कम लगता है और टाइमिंग कम लगता है। तो ये था आपका 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दूसरे तरीक़ों से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। वो ये रहता है, अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के बाहर लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा इंटीजर i इक्वल्स टू 0, तब भी आपका रिज़ल्ट यही आएगा 1, 3 एंड 4। तो यहाँ सेमीकोलन रहेगा और ये ब्लॉक आप खाली छोड़ दो, देन ये आपका इसी तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है इस तरह से भी आप इसके सिंटैक्स को डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से जैसे सेमीकोलन लगा दिया, यानी इंट i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन यहाँ लगा दिया, ये खाली छोड़ के सेमीकोलन लगा दो, देन आप ये लिख दोगे कंडीशन और इंक्रीमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से भी इसका सिंटैक्स सही होता है। अगर मैं यहाँ पर i को डिफ़ाइन कर दूँ इंटीजर i और यहाँ अंदर आके i बराबर मैं 0 दे दूँ, तब भी ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी और इस तरह से भी इसके सिंटैक्स को अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, अगर मैं यहाँ से इसमें 0 डाल के सेमीकोलन लगा के ये हटा दूँ या कुछ इस तरह से लिख दूँ i5 सेमीकोलन i++, अब ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होगा और जो एरर आएगी वो आएगी सिंटैक्स एरर। इस तरह से इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप यहाँ सेमीकोलन लगाइए, i लिखिए, 5 लिखिए और i++, इस तरह से इसके सिंटैक्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे आपके इटरेशंस या लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो और प्रोग्रामर को जो स्टेबल लगता है, जिसके कारण प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है, प्रोग्रामर उन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करता है, चाहे वो डू वाइल है, चाहे वाइल है, चाहे फोर है। डू वाइल और वाइल के अंदर हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि डू वाइल में हमेशा वाइल के साथ सेमीकोलन आता है और वाइल स्टेटमेंट जब अपन अकेला यूज़ करते हैं तो उसमें सेमीकोलन नहीं आता। इसी तरह से फोर का जो स्टेटमेंट होता है यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आता। ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। तो तब भी जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। डू वाइल में वाइल के साथ हमेशा सेमीकोलन आएगा और वाइल में कभी भी सेमीकोलन अकेले के साथ अगर यूज़ कर रहे हो तो कभी नहीं आएगा। यानी लूप स्टेटमेंट या इटरेशन स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर कंडीशन ट्रू होने पर ही सिचुएशन अप्लाई होती है और वो कब तक अप्लाई रहती है, जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स रहती है या फॉल्स हो जाती है, उस स्टेटमेंट या उस लूप स्टेटमेंट या इटरेशन स्टेटमेंट को स्टॉप कर दिया जाता है। थैंक यू।